आज हम लोग आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिए थे। अब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना आसान है, इसको बस ध्यान देना होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट जो है वो ग्राउंड से 60 मीटर अबव जो है वो फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है। अ स्ट्रिंग अटैच टू अ काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जैसे कहानी इस तरीके से है कि यहाँ पे एक काइट उड़ रहा है और एक ज़मीन पे इसकी जो स्ट्रिंग है उसको टाइट कर दिया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये ग्राउंड के साथ जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कोई भी स्लैग नहीं है, तो आपको ये बताना है कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो देखिए कितना आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेमिंग कर लीजिए, जैसे ए बी सी, आपको यही ए सी फाइंड आउट करना है। ये 90 डिग्री का है, देखिए एंगल बन गया। अब एंगल बन गया तो आपको और 60 मीटर एबव है, 60 मीटर एबव है ग्राउंड से। तो ये देखिए ग्राउंड से 60 मीटर एबव हो गया। तो अब बताइए इसमें और इसमें किसका रिलेशन है? साइन का रिलेशन है। तो लगा दीजिए यहाँ पे साइन थीटा। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 की वैल्यू कितना होगा, √3/2। ए बी की वैल्यू क्या है, 60 अपॉन ए सी फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो √3AC इक्वल्स टू 2 × 60। तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 × 60 अपॉन √3। अब √3 जब आ जाएगा नीचे तो इसको रैशनलाइजेशन कर लीजिएगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 60 × √3 अपॉन ये 3 हो जाएगा। √3 मिलके 3। इससे इसको काट दिए, 20 टाइम्स में कट जाएगा और ये 22 जा 40√3 मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। इसकी जो है वो स्ट्रिंग की जो लेंथ आ गई वो आपका 40√3 हो गया। या तो इतना आंसर दिया होगा, या तो आप इसकी वैल्यू रख लीजिए 1.73, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ जितना आंसर आएगा वही मीटर में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये भी छोड़ दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगा दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है, क्योंकि 6, 7, 8 एक ही जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर में 6 ही देख लीजिए। 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग ऑन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये देखिए ये एक बिल्डिंग है जो 30 मीटर की बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है, और एक लड़का जो है इससे कुछ दूरी पे खड़ा है। एक 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर का लड़का जो इससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation of the eye to the top of the building increasing from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. ये लड़का जो है ये यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये 1.5 मीटर का लड़का है, ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। पहले यहाँ पे था तो इसके टॉप को देखा, तो देखिए इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यही बनेगा ना, ये 30 डिग्री है, क्योंकि आई से है तो ये सीधे जाएगा और इधर की तरफ देखेगा। तो यहाँ पे जो है एंगल इसका बन गया 30 डिग्री।
अब ये बच्चा कुछ देर के बाद और आगे चला आया, तो ये हाइट तो 1.5 मीटर ही रहेगा, क्योंकि लड़का वही है ना, अब आगे आएगा तो थोड़े ना उसकी हाइट बढ़ जाएगी। और इसको आ करके अब फिर यहाँ से ऊपर की तरफ बिल्डिंग को देख रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ पे खड़ा था तो बिल्डिंग के टॉप को ऐसे देखा, फिर थोड़ा सा गया तो ऐसे गया, तो जब आगे की तरफ जब जैसे जैसे जाते जाएंगे तो आपके जो है गर्दन ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आया तो ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ बनाने लगा। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है कि वो कितने दूर जो है बिल्डिंग की ओर चला। बस यही है आपका कॉन्सेप्ट, यही क्वेश्चन है। कुछ नेमिंग कर लीजिए अपने मन से, जैसे ABCD, इसका नाम E, इसका नाम F, इसका नाम कुछ भी लिख लीजिए, G लिख लीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा और ये भी 1.5 होगा। जब यहाँ से यहाँ 1.5 होगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 28.5 मीटर, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ 30 है, ये पूरा जो है पूरा यहाँ से यहाँ कितना है 30 है, तो इस 30 में से 1.5 जाएगा तो ये 28.5 आ जाएगा। अब जब ये आ जाएगा तो आप क्या करेंगे कि अब इसमें लगाइएगा tan थीटा, इस ट्रायंगल में EFG में tan थीटा लगाइएगा। tan थीटा लगाने से आप जो है ये निकाल लेंगे। जब ये निकल जाएगा तो उसी तरीके से फिर से आप AEF में फिर tan थीटा आप लगाइएगा। तो जब tan थीटा लगाइएगा तो आपको फिर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मालूम है और ये यहाँ से आपको AE निकल जाएगा। जब AE निकल जाएगा तो उस AE में से आप ये जो निकाले होंगे पहले में उसको माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपको निकल जाएगा। बस यही आपको करना है, आराम से करिएगा। अगर नहीं आता है तो फिर आप पूछिएगा, मैं फिर अगले क्लास में आपको इसको बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इसी तरीके का है। 8 देखा जाए, अ स्टैचू 1.5 मीटर 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। एक स्टैचू है 1.5 मीटर का, वो स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। पेडिस्टल में होता है जिसमें मूर्ति वगैरह रखते हैं, तो उस पर रखा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो ये कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार आराम से इसको समझिएगा। इस ट्रायंगल को पहले ले लेना है। इस ट्रायंगल में आपको tan थीटा लगाना है। tan थीटा लगाएंगे तो आपको यहाँ से EG निकल आएगा। फिर आपको ये पूरा ट्रायंगल लेना है। इस पूरे ट्रायंगल में tan थीटा लगाना है। tan थीटा जब लगाएंगे तो आपको यहाँ से AE निकल आएगा। जब AE निकल आएगा तो AE में से इसको माइनस कर दीजिएगा तो आपको ये AG निकल आएगा। तो यही आपको करना है। तो आप आराम से इसको सॉल्व करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8। अभी 8 पढ़ रहे थे ना हम लोग। कह रहे हैं कि अ स्टैचू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द पेडिस्टल। ये मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है और ये 1.6 मीटर का ये पेडिस्टल है। 1.6 मीटर की ये पेडिस्टल है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल नहीं, ये पेडिस्टल है, इसकी हाइट नहीं पता है। और इसके ऊपर जो है एक मूर्ति है 1.6 मीटर टॉल। 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू है। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से आप देख रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। अब पेडिस्टल का टॉप यही होगा ना, पेडिस्टल ये है तो पेडिस्टल का टॉप ये होगा, तो ये है 45 डिग्री का एंगल।
तो अब कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, इस पेडिस्टल की हाइट निकालना है। जैसे ये हो गया ए बी सी और डी, तो आपको निकालना है बी सी। आपको इसमें क्या निकालना है, बी सी फाइंड आउट करना है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। ये एक पेडिस्टल है, इस पेडिस्टल पे 1.6 मीटर के स्टैचू खड़ी है और ग्राउंड के किसी पॉइंट से इसको दिखा जा रहा है। ग्राउंड के एक पॉइंट से जब दिख रहे हैं तो इसके टॉप को तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसी सेम पॉइंट से इस पेडिस्टल के टॉप को देख रहे हैं तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पूछ रहा है कि आप इस पेडिस्टल की हाइट फाइंड आउट करिए। तो बहुत आसान है, आप जो है पेडिस्टल की हाइट को h मान लेते हैं। हम लोग पेडिस्टल की हाइट को क्या मान लीजिए, h मान लीजिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें लगा लीजिए tan 45 डिग्री। तो tan 45 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी सी अपॉन ए बी, और इसकी वैल्यू 1 होता है, और ये है h अपॉन ए बी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितना आ गया, h आ गया। मतलब ए बी के लिए भी हम लोग h लिख सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 45 डिग्री होता है तो उसकी बेस और परपेंडिकुलर सेम हो जाती है, क्योंकि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रिगोनोमेट्री से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप आएंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में आइए, इसमें लगाइए tan 60 डिग्री। तो tan 60 जब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए बी। tan 60 की वैल्यू क्या होता है, √3, और बी डी की को हम लिख सकते हैं 1.6 प्लस h अपॉन ए बी को लिख सकते हैं h, क्योंकि अभी आ चुका है ए बी इक्वल्स टू h। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहीं से आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा √3h इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। अब ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h कॉमन ले सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसका क्या करिए, रेशनलाइजेशन कर लीजिए। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन गया। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ये जो है वो पेडिस्टल की आपकी हाइट निकल गई। तो आप इस तरीके से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए, ये बहुत